जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे सत्य की खोज में। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज की बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेके 30 पद तक रहेगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 अप टू 30। कुल मिलाकर भाई और बहनों, आज हमारा 2 विषय रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर और वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करते हैं। यही कारण आज जो हम 25 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है वो हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगी। और विदाउट स्किप करके हमारे वीडियो को देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और साथ ही भाई और बहनों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके समक्ष हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा लेके आएँ। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा, स्वर्ग राज्य में आखिर कौन प्रवेश कर पाएंगे। तो वास्तव में परमेश्वर का राज्य में कैसे लोग प्रवेश कर पाएंगे, इससे संबंधित इस विषय से संबंधित एक ऐसी रहस्य है जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा, क्या आपने परमेश्वर के दान को प्रयोग की है? अगर नहीं तो आप उसे खोने जा रहे हैं। तो ये हमारी आज की दूसरी विषय रहेगी। काफ़ी रोचक विषय रहेगा ये भी भाई और बहनों। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की दान दी है ना, और इस दान को हम सही मायने में परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, तब हम उसे खो भी सकते हैं, या फिर सही मायने में खो भी देते हैं। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसको हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले विषय, स्वर्ग राज्य में आखिर कौन प्रवेश कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेकर 13 पद तक हमारा पहला जो वचन रहेगा इस विषय से संबंधित। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसाले बूझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ बियाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। ओके, आमेन। तो ये रहा भाई और बहनों हमारा आज का विषय, जिस पर आज हमें चर्चा करनी है और अध्ययन करना है। विषय है स्वर्ग राज्य से संबंधित उस रहस्य पर। और इन विषय को हमारे सामने लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कुंवारियों को रखा है, उस दृष्टांत को आधार बनाया है। तो भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक विषय रहेगा। बेशक हम में से बहुतों को लगे कि शायद ये कोई नई विषय नहीं है। इससे पहले हमने इस विषय पर कईयों दफ़े अध्ययन किया है ना, और अच्छे अच्छे सार्मन हमने इस पर सुना है।
तो इस पर हमें आज इतनी गहराई से अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, जब कभी भी और जितनी बार हम बाइबल अध्ययन करते हैं उतनी ही बार हम इन वचनों को एक नए स्वरूप में और एक नए रूप में हम देख पाते हैं। भाइयों और बहनों, आज इसी तरह इस विषय से भी हम कुछ और भी नई बातों को हम जान सकेंगे। इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य है उसे हम समझ पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, यही मेरी गुजारिश रहेगी कि आप सभी अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के उन रहस्य को बताने के लिए 10 कुंवारियों की एक दृष्टांत को बताते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कुल मिलाकर 5 एक मूर्ख कन्या थे और 5 समझदार कन्या थे। तो वास्तव में वो 5 मूर्ख कन्या कैसे लोग होते हैं और वो बाकी 5 बुद्धिमानी कुंवारियाँ आखिर में कौन होती हैं, इस पर आज हमें चर्चा करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के जैसा होता है ना। अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को वे निकलते हैं। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार यानी कि बुद्धिमानी थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, और परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया, यानी कि रिजर्व ऑयल है ना, उन्होंने अपने साथ ले लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। तो अचानक यहाँ पर सुनाई पड़ती है कि दूल्हा का आने का है ना। रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। कहने का तात्पर्य, जो वे मूर्ख कुंवारी थी उसे क्यों मूर्ख कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जो रिजर्व ऑयल होता है वो नहीं रखा था, है ना। उनके मसालों में जो तेल थी उसी पर वो निर्भर रहा, और इंतज़ार करते करते देर हो चुकी थी, और उनके जो मसाले थे, उनके जो अंदर तेल थे वो ख़त्म होने पर था, है ना। तो यही कारण अब उन्हें और भी तेल की आवश्यकता थी ताकि अपने मसालों को वो जलाए रखे, लेकिन उनके पास वो एक्स्ट्रा है ना, वो जो तेल नहीं था। यही कारण वो बुद्धिमान कुंवारियों से तेल की गुजारिश करते हैं, लेकिन उनका उत्तर था, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। कहने का तात्पर्य, ना तो ये तुम्हारे लिए प्राप्त होगा ना तो मेरे लिए, क्योंकि वो जो तेल था रिजर्व ऑयल, क्योंकि उन्हीं के लिए मात्रा था वो। तो यही कारण वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये हमें देना असंभव नहीं होगा। यही कारण है कि तुम दुकान में जाकर उसे खरीद लो। जब वे मोल लेने को जा ही रहा था तो दूल्हा आ पहुंचा, है ना। जैसे ही वो 5 मूर्ख कुंवारियाँ तेल लेने के लिए शायद वो किराने के दुकान में गए, तो उसी दौरान दूल्हा भी आ पहुंचा, और देखा गया कि जो 5 कुंवारी थी जो तैयार थे अपने मसालों के साथ, उनके साथ वे बिहा के घर में चले गए और बाहर से द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद ऐसा होता है कि वे जो दूसरी कुमारी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। लेकिन अंदर से उत्तर मिलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तो यही कारण है भाई और बहनों, इस दृष्टांत से जो हमें समझ में आती है वो ये है कि हमें हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब आते हैं, किस समय आते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये निश्चय है कि वो जरूर आएंगे। यही कारण है कि हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, है ना। हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं। तो विशेष ये बातों को हम यहाँ पर समझ पाते हैं। लेकिन इस दौरान किन्हीं ऐसे बातें हैं जिसे हमें अच्छी तरह से अगर हम समझ पाते हैं तो हमें अपनी तैयारी में हमें काफ़ी मदद मिलती है ना। वैसे हम में से हर कोई तैयार तो रहना चाहता है ना, हम में से हर कोई सतर्क रहना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार करते करते हम ऊब जाते हैं, थक जाते हैं और हम लापरवाह बन जाते हैं। तो यही कारण ये जो बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं, इस दृष्टांत को हम सही मायने में अगर हम समझेंगे तो हमारी तैयारी में हमें काफ़ी मदद मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम चौकस रहे, है ना, होशियार रहे। तो भाई और बहनों, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब कभी भी हम इस दृष्टांत पर गौर फरमाते हैं तो
हमें शायद ऐसा लगे कि यह एक प्रभु यीशु मसीह की बनावटी मनगढ़ंत कहानी या दृष्टांत मात्र हो, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसी कहानी को बताती है जो उस जमाने में भी और आज के दिन भी फलस्तीन में लोगों के लिए ये बिल्कुल सामान्य बातें हैं। मेरा कहने का तात्पर्य हम में से बहुत को लगे कि ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं ये एक कहानी मात्र हो, लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये जो दृष्टांत बता रहे हैं ये बिल्कुल व्यवहारिक एक रिवाज है जो आमतौर पर हम फलस्तीन के लोगों को बीच में दिखाई पड़ती है, जो कि उस जमाने में भी ये बहुत ही मतलब पॉपुलर था और आज के समय में भी ये बहुत ही मतलब एक्टिव है। मतलब ये जो रिवाज है ना, विवाह से संबंधित, ये आज भी उतना ही सक्रिय है। लोग आज भी इसे उतने ही चाव से अभ्यास में लाया करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत कही थी ये कोई यूं ही स्वर्ग राज्य की उन रहस्य को समझाने के लिए एक कहानी के रूप में ऐसा ही रख दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक जो रिवाज होती है उससे जुड़ी थे। देखिए, इससे पहले के भी जितने जो दृष्टांत हैं प्रभु यीशु मसीह ने, वो सारे दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही नहीं कहे थे। प्रभु यीशु मसीह के जो आसपास जितने भी जो घटना होती है ना, उसी पर आधारित प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। यही कारण है कि लोगों को बड़ी आसानी से उस दृष्टांत के मायने समझ में आ जाती है। लेकिन हो सकता है हमारी संस्कृति अलग है ना, और हम अलग अलग देश के रहने वाले हैं, तो बेशक ये सारे रीति रिवाज हमको समझ में ना आए और यही कारण हमें ऐसा लगे कि शायद ये सारे एक कहानी मात्र है ना, जो यीशु मसीह ने किसी तथ्य को, सत्य को समझाने के लिए एक कहानी को बना के रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के सारे दृष्टांत बिल्कुल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल होते हैं, और ये जो 10 कुंवारी के दृष्टांत भी बिल्कुल व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और यहूदी विवाह से संबंधित एक रीति रिवाज थी भाई और बहनों, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर रखा है। तो भाई और बहनों, इसे हम पहले समझने के लिए कोशिश करते हैं। जब इसे हम समझते हैं, इस रीति रिवाज को समझ में हमें आती है, तो हमें ये भी समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने व्यवहारिक तरीके से, कितने प्रैक्टिकल तरीके से ये सत्य को हमें समझाने के लिए कोशिश की है। इसके बाद इस विषय के दूसरे भाग में हम समझेंगे कि इस दृष्टांत से आप और हमारे लिए क्या संदेश हमें मिलती है। तो इस तरह से हम 2 भागों में इसे हम देखते हैं। तो पहले हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि ये दृष्टांत जिस रिवाज पर आधारित की गई है, इसके वास्तव में क्या मायने हैं ना, क्या हकीकत है, पहले इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, होता ये था कि विवाह एक बहुत ही बढ़िया अवसर था जहाँ पूरा गांव उस नवविवाहित जोड़े को उसके नए घर में या नए घर तक आने में साथ दिया करते थे। भाई और बहनों, विवाह एक ऐसी चीज़ है जहाँ कहीं भी ये विवाह होती है, वो सारा इलाका बिल्कुल मतलब फेस्टिवल मूड में आ जाता है ना। हमारे गांव घर में भी जब कभी विवाह होती है तो सारा गांव ही मतलब एक फेस्टिवल मूड में आ जाता है। तो उस ज़माने में तो और भी इसका स्तर ऊंचा हो, क्योंकि देखिए आज तो लोग बहुत ही व्यस्त है ना। आज लोगों के पास मनोरंजन करने के लिए बहुत सारे साधन है, लेकिन उस ज़माने में इतनी सारी साधन नहीं होती थी। तो यही कारण विवाह जैसे जो समय होता है ना, ये एक बहुत ही एक ऐसा बढ़िया मतलब त्यौहार की तरह इसे लोग लिया करते थे। तो यही कारण है कि जब कभी भी विवाह होती थी तो ये बहुत ही बढ़िया अवसर था जहाँ पूरा गांव एक साथ होते थे उस खुशी में। तो यही कारण वह नवविवाहित जोड़े को उसके नए घर तक आने में सारे गांव उनके साथ दिया करते थे। इस प्रक्रिया में या फिर उस नए घर तक पहुंचने के लिए वे सबसे लंबी दूरी वाले रास्ते को चुना करते थे, ताकि वे अधिक से अधिक लोगों की शुभकामनाएं प्राप्त कर सके। इस पर यहूदियों का मानना था कि हर कोई 6 से 8 तक हर वो शादी के ढोल का साथ दिया करते थे। तो इस तरह भाई और बहनों, इस कहानी का सार एक यहूदी रीति रिवाज से जुड़ी था, जो कि विवाह को लेकर हमारी समझ से बिल्कुल भिन्न हो सकती है। जैसे कि हम पश्चिमी देशों में देख पाते हैं, जहाँ पर नवविवाहित जोड़े के विवाह के बाद वे हनीमून के लिए निकल जाते।
लेकिन यहाँ पर इन दृष्टांत में बताया भी गया है और हम फलस्तीन में देख भी पाते हैं कि वे जो नवविवाहित जोड़े घर पे ही रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि करीबन 1 हफ्ते के लिए वे बिल्कुल वहीं पर रहा करते थे और वो समय बिल्कुल पर्व का माहौल होती थी। उन नव जोड़ों के साथ बिल्कुल राजकुमार और राजकुमारी की तरह व्यवहार किया जाता था। यह उनके जीवन का ऐसा माना जाता है कि सबसे आनंदमय सप्ताह में से एक होती थी। और इस तरह यह मात्र विवाह के समारोह मात्र नहीं था, बल्कि यह तो आनंद से भरा पड़ा हुआ सप्ताह था जिसे उन मूर्ख कुमारियों ने खो दिया था भाई और बहनों, क्योंकि वे तैयार नहीं थे। और यही कुछ आज हम विश्वासी जीवन का भी सबसे बड़ी चूक का आधार बन जाती है। जिस तरह वे 5 कुंवारी दूल्हा के साथ उस विवाह में शामिल नहीं हो पाए, उसी तरह आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो छूट जाएंगे, और यही कारण एक दिन तैयार ना रहने की वजह से। भाई और बहनों, आइए हम इसे और भी विस्तार से समझने के लिए प्रयास करें। जैसे कि आज के दिन में भी हमें इज़राइल की भूमि में ये दिखाई पड़ती है, जब विवाह होती है तो करीबन 10 युवती खुशी और आनंद के साथ वाद्य यंत्र बजाते हुए और नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे दूल्हे के वहां आने तक दूल्हा का साथ दिया करते थे, लेकिन विवाह कब होगी यह वास्तव में किसी को सही में पता नहीं होती थी। कारण दूल्हा कब वहां पहुंचेगी किसी को सही में पता नहीं होती थी। हो सकता है बाराती वहां पर शाम को आ पहुंचे, या फिर मध्य रात्रि को, या फिर सुबह को। यहाँ पर दूल्हा प्रत्याशित रूप से आ जाती है। कहने का तात्पर्य बिल्कुल अचानक किसी भी समय। और कभी कभार तो ऐसी होती थी कि ये जो बाराती बिल्कुल आधी रात को वहाँ पर पहुँच जाती। हाँ, लेकिन ये भी सच था कि सड़क पर चिल्लाते हुए दूल्हा का आने की सूचना देने के लिए किसी व्यक्ति को भेजना होता था दूल्हे पक्ष के द्वारा। जैसे कि उन्हें ये कहना होता है कि दूल्हा आ रहा है। जैसे कि 25 अध्याय 6 पद में लिखी गई है, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो इस तरह भाइयों और बहनों ये सूचना दी जाती कि दूल्हा पहुंचने ही वाली है, लेकिन यह किसी भी समय हो सकता था भाइयों और बहनों। इसके लिए हर किसी को तैयार रहने की आवश्यकता पड़ती। जैसे ही ये संदेश सुनाई देती तो सारे लोगों को उसे स्वागत करने के लिए बाहर निकलना पड़ता अपने मसालों के साथ। तो यही कारण भाई और बहनों, दुल्हन पक्ष को बाहर जाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है, ताकि जब दूल्हा आएगी उससे मिलने को सड़क पर आ सके। इस तरह यह उस दूल्हा पर निर्भर रखता है वह कब आए, जिसके लिए दुल्हन पक्ष को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसके अलावा विवाह का ये रिवाज भी था कि अंधेरे होने पर बिना दिया जलाए सड़क पर आने की किसी को अनुमति नहीं थी। और साथ ही जब दूल्हा एक बार आ जाए और घर पे प्रवेश कर ले तो फिर दरवाजे को बंद कर दिया जाती थी। उसके पश्चात उस समारोह में देर से आने वाले को प्रवेश करने की अब और अनुमति नहीं थी। तो भाई और बहनों, ये रिवाज आज भी इज़राइल की ज़मीन पर उतना ही अभ्यास में लाई जाती है। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम ये बातें देख पाते हैं कि ये जो दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कुंवारियों के विषय में विवाह से संबंधित जो बातें, ये तथ्य रखी है, ये बिल्कुल व्यवहारिक है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी एक मनगढ़ंत कहानी या स्वर्ग राज्य की उस रहस्य को समझाने के लिए एक कहानी को बना के हमारे सामने रख दिया, बल्कि ये बिल्कुल व्यवहारिक और यहूदी परंपरा से संबंधित थे, विशेष करके विवाह से संबंधित। जैसा इस दृष्टांत में बताया गया है वैसे ही एग्जैक्टली उसे प्रैक्टिस में किया करते थे ना। 10 कुंवारियाँ हमेशा मतलब दूल्हा का इंतज़ार किया करते थे, है ना। वे दुल्हन के साथ रहकर जब तक दूल्हा ना आ जाए तब तक उनका साथ दिया करते थे, अपने साथ मसाल को रख के, है ना। तो दूल्हा किसी भी वक्त आ सकता है ना। वो एक बिल्कुल लंबे रास्ते को चुनते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आशीष को या फिर शुभकामनाएं को प्राप्त कर सके।
यही कारण वे तय समय में नहीं आ सकते हैं या फिर पहुंचते पहुंचते वो लेट भी हो सकता है। तो यही कारण है कि उसका इंतज़ार करना होता है, अपने मसालों को तैयार रखना होता है, क्योंकि जब वो रात के समय में आके पहुंचता है तो उन्हें उसे लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बाहर सड़क पे आना होता है। लेकिन उनके साथ मसाल का होना बहुत ही ज़रूरी था और उस मसाल को जलाए रखने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में उनके साथ मतलब ऑयल रिजर्व होने की आवश्यकता पड़ती थी। तो यही कारण है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल रखा करते थे, क्योंकि अगर रात भर इंतज़ार करना पड़े तो फिर उनके लिए एक्स्ट्रा ऑयल की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये जो बुद्धिमान कुंवारी उस तरह से तेल को रखा करते हैं और जैसे ही दूल्हा आ जाते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और वे दूल्हा के साथ उस घर में प्रवेश कर लेते हैं और उसके बाद उस द्वार को बंद कर दिया जाता है। और जब एक बार द्वार बंद कर दी जाती है तो आगे किसी को वहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होते हैं। वो जो एक सप्ताह के लिए ना, 1 वीक के लिए वहाँ पर जो रहता है वो बिल्कुल एक प्राइवेट एक फेस्टिवल होता है, जहाँ पर मतलब दूल्हा और दुल्हन के बिल्कुल करीबी लोग एक साथ रहते हैं और ये एक बहुत ही आनंदमय एक माहौल बनता है ना। वो बहुत ही मतलब यादगार माहौल होता है उस दूल्हा और दुल्हन के लिए। तो भाई और बहनों, ये परंपरा आज भी वे लोग प्रैक्टिस में लाया करते हैं और इसी परंपरा को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य की उस रहस्य को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखा है। तो होपफुली मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो अब इस दृष्टांत से आप और हम सही मायने में क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए और आपके लिए क्या संदेश है। हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चय है कि मसीह कभी भी आ सकता है ना। हमें इंतज़ार करना है और हमें सतर्क रहना है, हमें तैयार रहना है, ये बात निश्चय है। लेकिन इस दौरान हम प्रतीक्षा करते करते हम ऊब जाते हैं और यही कारण होता है कि हम इस पे भूल कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा का मतलब कोई भरपाई नहीं हो पाता। तो यही कारण है भाई और बहनों, हम हमेशा सतर्क रह सके, इसके लिए हमें किन बातों को ख्याल रखना पड़ता है, इस दृष्टांत से हमें उससे सीख मिलती है। तो आइए भाई और बहनों, आज हम उसी पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के उन सारे दृष्टांतों की तरह ये दृष्टांत भी तत्काल और स्थायी अर्थ थी और साथ ही एक व्यापक और सार्वभौमिक इसका अर्थ भी था। कहने का तात्पर्य ये दृष्टांत उस समय के लोगों को भी संबोधित किया करते थे और साथ ही व्यापक और सार्वभौमिक अर्थ कहने का तात्पर्य आज के समय और आने वाले समय उन हर एक विश्वासियों के लिए भी ये दृष्टांत संदेश देती है। तो जैसे कि पहला तो इसके तत्कालीन महत्व ये थे कि ये दृष्टांत यहूदियों की स्थिति को प्रदर्शित किया करते थे, क्योंकि ये जो यहूदी थे वे चुने हुए लोग थे और उन्हें परमेश्वर के पुत्र को आने की तैयारी करनी थी। उन्हें पूरी तैयारी करनी थी जब मसीह आए, लेकिन देखा जाए तो वे तैयार नहीं थे। यह यहूदियों की तैयारी की विफलता के त्रासदी को प्रस्तुत करती है। तो इस तरह भाई और बहनों, ये दृष्टांत उस समय के तत्कालीन स्थिति को दर्शाती थी और उसी तरह ये दृष्टांत आज और आने वाले समय के हर वो विश्वासियों के लिए भी एक चेतावनी है। आइए इसे हम समझने के लिए प्रयास करें। पहला तो ये दृष्टांत हमें ये संदेश देती है कि कुछ चीज़ें हैं जिसे हम आखिरी समय पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर इस तथ्य को समझने के लिए एक छात्र को उदाहरण बनाया गया है। मान लीजिए कोई भी छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उसे पूरा साल उसे अवसर मिलता है तैयारी करने के लिए, है ना। जब वो साल भर वो लगा के वो तैयारी करता है तो एग्ज़ाम के समय में, परीक्षा के समय में उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन जो छात्र साल भर बिल्कुल लापरवाह बन के रह जाता है ना, वो तैयारी नहीं करता है, तो बिल्कुल जब परीक्षा एकदम निकट है ना, बिल्कुल सामने पे आ जाता है परीक्षा, तो उस समय वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कुछ तैयारी नहीं कर पाएगा ना। उस एग्ज़ाम को वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो समय मिला था साल भर
जो चीज़ हमको साल भर लगा के तैयार करना होता है, वो चीज़ हम 1-2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में हम तैयार नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली इन्हीं बातों को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जिसे हम आखिरी समय पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन मूर्ख कन्याओं के साथ जो कुछ हुआ था हमने देखा है ना, उनके पास समय था तैयारी करने का, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। शायद उन्होंने लापरवाह किया या फिर इसे सीरियसली नहीं ली ना। यही कारण ऐसा होता है कि जब वो इंतज़ार करते करते उनके जो मसाल के जो तेल थे वो ख़त्म हो जाता है और उन्होंने जो रिजर्व ऑयल का भी मतलब इंतज़ाम नहीं किया था, अब आगे जाके उनको दिक्कत हो रही थी। आखिरी समय में उन्होंने अपने 5 कुंवारियों के साथ उन्होंने जो तेल है उन्होंने उधार मांगी, तो उनको नहीं मिला और ये संभव भी नहीं था ना, क्योंकि उनको भी चाहिए था। तब आखिरी समय में वो क्या करे? तो आखिरी समय में जब उनको इंतज़ाम करना पड़ा, तो इस दौरान दूल्हा आ गया और वे छूट गए। तो एग्जैक्टली मैंने एक छात्र को उदाहरण भी दिया और वही चीज़ हम विश्वासी जीवन में भी हमें दिखाई पड़ती है। देखिए, हमको जीवन भर अवसर मिला है तैयारी करने के लिए, लेकिन हम जीवन भर तैयारी नहीं करते हैं। जब अचानक मसीह का आगमन हो जाता है, तो क्या भाई और बहनों उस समय पर हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे? क्या हम इसके लिए फिट रहेंगे? क्या हम प्रभु को स्वागत करने के लिए हम तैयार रह पाएंगे? भाई और बहन, आप लोगों को क्या लगता है? हमको सारा जीवन अवसर मिला है, हमने वो सारा जीवन अपने ही तरीके से वो जीवन को जिया है ना। हमको जो अच्छा लगा हमने वही किया है। हमने कभी भी परमेश्वर के आगमन को सीरियसली नहीं लिया है। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएंगे, है ना। हम जानते हैं वो एक दिन न एक दिन आएंगे। हम ये भी जानते हैं वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमने तैयारी नहीं की, है ना। हम लापरवाह बन के रह गए और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। हम आखिरी समय में हम तैयार करने के लिए कोशिश करेंगे, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए जीवन भर एक अवसर मिला है। समय रहते समय में हमने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश नहीं की, परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं की, परमेश्वर को हमने सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा को हमने पूरा नहीं किया, परमेश्वर का मार्ग में हमने कभी नहीं चला, प्रभु को हमने कभी खुश नहीं किया, प्रभु का राज्य में हमने कभी हाथ नहीं बटाया, हमने कुछ नहीं किया। तो जीवन भर हमको समय मिला, हमने नहीं किया। अब आखिरी समय में जब प्रभु द्वारी पर खड़ा होता है, तब हम कुछ भी कर लो, जितना भी कोशिश कर लो, जो चीज़ हमको जीवन भर में करना होता है वो चीज़ क्या हम एक दिन एक हफ्ते में कर पाएंगे? जैसा एक छात्र के लिए ना, जीवन भर नहीं पढ़ा, वो साल भर नहीं पढ़ा, आखिरी समय में क्या वो कितनी सारी किताब को पढ़ लेंगे? वो नहीं हो पाएगा, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यही कारण है भाई और बहनों, समय रहते हुए हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आखिरी समय में हम ये सारी तैयारी को नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ की तैयारी हमें समय रहते हुए ही कर लेना होता है। मैं आप सभी को मेरे खुद के जीवन के कुछ अनुभव भी बताना चाहूँगा। जब कभी भी प्रभु में भटके हुए व्यक्ति अपने अंतिम समय में सांस ले रहा होता है और हमें उसे प्रभु में लौटने के लिए उपाय बता रहे होते हैं, लेकिन भाई और बहनों, हकीकत ये भी होती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा हमने अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया है। पता नहीं आप लोगों का अनुभव कैसा है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसा कि अब वो मरने पर है ना, ये दुनिया छोड़कर जाने के लिए वो मतलब ऐसे स्टेज में आ चुका है, उसको गंभीर बीमार हो चुका है। वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उसके पास समय बहुत कम है, लेकिन वो व्यक्ति विश्वासी है। तो हम चाहते हैं कि ये आखिरी समय में वो परमेश्वर को याद करे, और वो भी चाहता है। लेकिन भाई और बहनों, होता क्या है कि कभी कभार वो संभव नहीं हो पाता है। परमेश्वर को समझने के लिए इंसान जीवन भर भी अध्ययन करे तब भी कम पड़ जाता है, और उस व्यक्ति के लिए कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में क्या वो सारे ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा? क्या वो सारे समझ को प्राप्त कर पाएगा? जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को
समझेगा ही नहीं, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो वो परमेश्वर की आराधना किस तरह करेगा, है ना? किस तरह वो परमेश्वर को संतुष्ट कर पाएगा, किस तरह वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएगा, किस तरह से वो प्रभु का सेवा करने योग्य हो पाएगा। तो वो बंदा अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? वैसे हम तो बताते हैं कि अब समय कम है, उसे प्रभु में लौट जाना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि कभी कभार ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि समय इतना कम रह जाता है कि जिस चीज़ को उसे जीवन भर लगा के करना चाहिए था, वो थोड़े से समय में वो नहीं कर पाएगा। मैंने अपने बहुत ही करीबी लोगों को इस तरह से मैंने इस स्थिति में देखा है ना? वो व्यक्ति के पास अब समय बहुत कम है ना? तो हम जितनी भी बातें हम उसे बताएं, वो उस बातों को भी वो हजम नहीं कर पाता है ना? डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने सारे बातें हैं जिसको हम जीवन भर लगा के भी समझ नहीं पाते हैं ना। उन बातों को मैं एक ही बार में बताने के लिए कोशिश करूँ तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो बाकी तो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन एक इंसान के मतलब स्तर पर हम जो कोशिश करते हैं वो असंभव लगता है, उसके लिए भी हमारे लिए भी। बाकी तो परमेश्वर के हाथ में हम सब जानते हैं, लेकिन भी एक इंसान के स्तर पे ना, जब हमें समय मिला होता है, हमें जो तैयारी करना होता है, वो न करने के वजह से वो उस समय अपनी इस दुनिया को छोड़ के जाते समय भी वो खुद भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, ना हम संतुष्ट रहते हैं ना। हमारे मन में भी एक क्या रहता है कि हमेशा मतलब उस व्यक्ति को लेकर एक दुविधा रहता है ना, मतलब क्या वो व्यक्ति प्रभु उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो व्यक्ति ने बहुत बड़ा भूल कर दिया। ये सारे प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं, है ना? क्योंकि जिस तरह से वो व्यक्ति ने अपना जीवन जिया और आखिरी समय में वो प्रभु में लौटना तो चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे स्थिति में है कि वो मतलब उसे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा दुविधा बना रहता है। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि अंतिम समय में हम हर वो चीज़ को नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए समय दिया गया है, उस समय में हमको हर चीज़ की तैयारी करना होता है। तो ये सारी बातें हमने इस दृष्टांत से भी हमने समझा है। अब वो दूसरी चेतावनी जो हमें इस दृष्टांत से मिलती है वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें उधार नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर वे जो मूर्ख कन्या या फिर मूर्ख कुंवारी थे, उनके लिए तेल को उधार लेना असंभव था जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें इसकी आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, हकीकत ये है कि इंसान और परमेश्वर के रिश्ते को उधार नहीं लिया जा सकता है, इसे उसके खुद के पास होना चाहिए। उसी तरह एक इंसान चरित्र को उधार के लिए नहीं ले सकता है। भाई और बहनों, यह उस व्यक्ति के खुद के अंदर होनी चाहिए। सत्य ये भी है कि हम हमेशा उस आध्यात्मिक पूंजी पर नहीं रह सकते हैं जिसे दूसरे ने तैयार किया हो या फिर इकट्ठा किया हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें स्वयं को हासिल करना होता है, क्योंकि हम उन्हें किसी दूसरे से उधार नहीं ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, इसे मैं इस तरह आपके सामने रखना चाहूँगा। मान लीजिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भला बुरा और सत्य असत्य की समझ नहीं होती है। तो यही कारण उन बच्चे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता के ऊपर होते हैं, और यही कारण माता पिता उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना किया करते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं, है ना? क्योंकि उन बच्चे को भला बुरा के कोई समझ नहीं होता है ना, सत्य असत्य की कुछ समझ नहीं होती है। तो जब वो बच्चे होते हैं, उस वक्त तक माता पिता के द्वारा उस बच्चे तक आशीष पहुंचती है ना, या फिर उस माता पिता के द्वारा परमेश्वर उस बच्चे तक पहुंचते हैं। लेकिन भाई और बहनों, एक समय आता है कि वो बच्चा समझदार हो जाता है या फिर मैच्योर हो जाता है, तो अब आगे उसे खुद को ही मतलब परमेश्वर के साथ संबंध बनाना होता है। अब वो अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रह सकता है ना, क्योंकि अब वो खुद समझदार हो चुका है, वो मैच्योर हो चुका है, वो भले बुरे को फर्क कर सकता है। अब उसको सीधे परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का समय आ चुका होता है, उसे खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य भाई और बहनों कि
वो बच्चे अपने तरीके से वो जीवन जी लेंगे, है ना, अपने मर्जी से जी लेंगे, लेकिन उसके पापों के लिए उसके माता पिता क्षमा मांगे, ये नहीं हो सकता है ना। या फिर उस बच्चे ने जीवन भर बड़े होकर भी कुछ नहीं किया, लेकिन उसके माता पिता ने जो अच्छे काम किए हैं उसको वो आधार नहीं बना सकता है। उसे खुद को उसके जीवन के लिए मतलब आगे बढ़ना होता है। तो भाई और बहनों, बहुत समय पर हम देख पाते हैं, मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूँगा। कुछ ऐसे घर के लोग होते हैं ना, मान लीजिए एक पुरुष वो कहता है कि परमेश्वर की सेवा मेरे घर परिवार के लोग करते हैं, मेरी पत्नी करती है और मेरे पास समय नहीं है, मैं समय नहीं दे पाऊँगा, और वो सिर्फ संसार के कामों में व्यस्त रहता है। तो कहने का तात्पर्य वो मसीह परिवार है और वो पति कुछ भी ना करे, लेकिन भी उसके परिवार वाले परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो इसके मायने ये नहीं है कि उस व्यक्ति को भी उसके लिए भाग मिलेगा। ये नहीं हो सकता है भाई और बहनों। उसको खुद के लिए करना पड़ता है, उसे खुद करना पड़ता है ना। मैं अपने तरीके से चलूँ, मैं कुछ भी ना करूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है ना, तो उसके वजह से मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना। या फिर मुझे परमेश्वर के निकट जाने का योग्य मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है ना कि मेरी पत्नी बहुत बुरा है ना, वो बिल्कुल अपवित्र है, तो उसका पाप का सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा भी तो नहीं होता है। तो हर इंडिविजुअल वो खुद उसका रेस्पॉन्सिबल होता है भाई और बहनों। कहने का मतलब हर किसी को उसे परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध बनाना होता है, उसे खुद को परमेश्वर का आगे अर्पण करना होता है। मेरे वजह से मेरी पत्नी को उसकी पापों से क्षमा मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। या फिर मेरे वजह से मेरे दोस्त को मतलब उसे आशीष मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई और बहनों। परमेश्वर से आशीष को पा सकने के लिए, प्रभु से क्षमा पाने के लिए उसे खुद को प्रभु के निकट जाना होता है। प्रभु के निकट जाने के लिए उसे खुद को तैयार करना होता है। मेरे वजह से मतलब मेरी पत्नी या फिर मेरी पत्नी की वजह से मुझे मतलब वो क्या बोले एक छुटकारा मिलती है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता है भाई और बहनों। तो कहने का मतलब हम उद्धार नहीं ले सकते हैं, हमें खुद को तैयार करना होता है, हमारे खुद के पास होना चाहिए, है ना। इसी तरह आत्मिक जीवन में भी होती है। जिस तरह उस 5 मूर्ख कन्याओं ने ना, उन्हें खुद को तैयार करके रखना होता था ना, उस खुद के पास उन्हें होना चाहिए था। तो जब उसे ज़रूरत पड़ता है तो वो किसी से उधार लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें खुद को तैयार करना होता है। हम उन चीज़ों को कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिश्ता, जो संबंध है, क्या उसे हम खरीद पाएंगे? हमारे पास जो धन दौलत है, रुपया पैसा है, हमारा जो ओहदा है, पोजीशन है, क्या ये इन चीज़ों को आधार बना के, उन चीज़ों को जो रिलेशन है हमारा परमेश्वर के साथ, उसे हम खरीद पाएंगे, उसे प्राप्त कर पाएंगे? नहीं होता है ना भाई और बहनों। परमेश्वर के साथ में जो हमारा संबंध है उसे बनाने के लिए लोगों को बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, तब वो रिलेशन को परमेश्वर के साथ बना पाता है ना। तो उसे किसी रुपया पैसा धन दौलत से हम हासिल नहीं कर पाते हैं, हमें खुद को उससे मतलब प्राप्त करना होता है। तो मेरा परिवार के लोग परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो उस संबंध को, इस रिलेशंस को मैं उनसे उधार नहीं ले सकता हूँ ना। ये उनका व्यक्तिगत रिलेशन है, मुझे खुद को अपना व्यक्तिगत रिलेशन बनाना होता है परमेश्वर के साथ। हम किसी से उधार नहीं ले सकते हैं। तो ये बातों को हमने यहाँ पर समझा है। तो इसलिए हम ये लापरवाह नहीं हो सकते हैं कि मेरी पत्नी बहुत ही विश्वास योग्य है तो वो काफ़ी है, या फिर मेरा पति बहुत विश्वास योग्य है तो वो काफ़ी है, बाकी लोग मतलब ऐसा वैसा चलेगा, ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों। हर कोई व्यक्ति वो खुद का जिम्मेदार है, खुद का रिस्पॉन्सिबल है भाई और बहनों। तो बहुत समय पर मैं देखता हूँ कि घर के एक परिवार बहुत ही वो एक्टिव है परमेश्वर की सेवा करने में, लेकिन बाकी लोग मतलब हल्के से लेते हैं,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस एक व्यक्ति एक्टिव होने की वजह से उस सारे लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बातें, इसलिए यहाँ से ये बातें हम समझ पाते हैं कि हम किसी से उधार नहीं ले सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ों का हमारे खुद के पास होना ज़रूरी है। तो ये था भाई और बहनों हमारा आज का पहला विषय, स्वर्ग राज्य में आखिर कौन प्रवेश कर पाएंगे। अवश्य ही वो बुद्धिमान लोग ना, जो हमेशा तैयार रहते हैं, जो सतर्क रहते हैं, ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जब मसीहा का आगमन होता है ना, जब दूल्हा का आगमन होता है, तो उसके साथ ऐसे लोग ही प्रवेश कर पाएंगे जो हमेशा सतर्क और तैयार रहते हैं। पहली बात, ये बातें हमने आज के अध्ययन से सीखा है। और दूसरी बात हमने ये सीखा है कि हर वो व्यक्ति जो अपने लिए ना वो तैयार करता है, हर चीज़ का वो इंतज़ाम करके रखता है, ऐसे व्यक्ति लोग ही सही मायने में प्रभु के निकट जाने के योग्य होता है। अगर आपने तैयारी नहीं की है जीवन भर में, तो आप कभी भी प्रभु के निकट जाने के योग्य नहीं हो पाते हैं। तो आपके खुद के पास हर चीज़ का मतलब बंदोबस्त होना, तैयारी होना बहुत ज़रूरी है एक आत्मिक जीवन में भी। ये बातों को हमने समझा है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। होपफुली हम सबके लिए ये विषय काफ़ी आशीषमय और लाभदायक होगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो अब वहाँ आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। हमारा आज का जो दूसरा विषय है, क्या आपने परमेश्वर के दान को प्रयोग की है? अगर नहीं तो आप उसे खोने जा रहे हैं। तो काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सब में एक दान है जो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन हम उसे कितना प्रयोग में लाते हैं, और अगर उसे हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तो क्या हम उसे खो देंगे? ये एक बहुत बड़ी विषय है। आइए इस पर हम अब अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। वचन हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 पद से लेकर 30 पद तक रहेगा। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 अप टू 30। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े को कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहीं से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है
उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ओके, आमीन। भाई और बहनों, ये दृष्टांत शायद विषय को और हमारे इस वचन को पढ़ते पढ़ते हमको बहुत सारी बातें हमारे मन में आए होंगे और काफ़ी हद तक हमने इस विषय को वचन के माध्यम से भी हमने एक संकेत हमें मिल गई होगी कि आज का वास्तव में हमारा विषय क्या है। और ये कोई एक नई विषय नहीं है, इस पर हमने इससे पहले भी बहुत बार अध्ययन किया है और ये वचन हम सबको प्रेरणा देती है कुछ कर गुजरने के लिए। तो भाई और बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है भाई और बहनों, आज इसे हम गहराई से अध्ययन करते हैं। तो जैसा हमारा आज का विषय था, क्या आपने परमेश्वर के दान को प्रयोग किए है? अगर नहीं तो वो आपसे ले लिया जाएगा। तो ये कितने तक हकीकत है ना, इसे हम किस तरह समझे। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक स्वामी ने अपने संपत्ति अपने दासों को दे दिया ना, उनके सामर्थ्य के अनुसार कहा गया है ना, उनमें जितने कैपेसिटी था उसके तहत किसी को 5 तोड़ा, किसी को 3 तोड़ा, किसी को 1 तोड़ा दिया गया है। जब वो स्वामी लौट के आया है तो जिसको 5 तोड़ा दिया गया था उसने और भी 5 तोड़े उसने कमाए थे और उसने अपने मालिक को वापस किया। इस पर स्वामी, उस दास के स्वामी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उसी तरह 2 तोड़े वाले ने भी अपना 2 तोड़ा और कमा के उसे लौटाया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी वैसा ही कुछ कहा। लेकिन आखिर में जिसे 1 तोड़ा दिया गया था उसने ये कहा कि प्रभु आप बहुत ही कठोर है, इसलिए उसने डर के मारे कहीं खो न दे उस तोड़े को उसने ज़मीन में छिपा के रखा। जब उसके स्वामी आया तो उसने उसे लौटाया। इस पर उसके स्वामी बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वे भी ले लिया जाएगा। और इस जो दास थे, निकम्मे दास, उसको अंधेरे में डाल दिया गया ना, जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यवहारिक बातें हमें बताते हैं भाई और बहनों। और यहाँ पर जो वो स्वामी था, वास्तव में कौन थे वो स्वामी? सबसे पहली बात, वो स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे, है ना। और वो जो दास, वो कौन थे? वो दास आज के समय में आप और हम, है ना। और वो जो तोड़े थे, वो तोड़े आखिर में क्या थे? तोड़े का मतलब है योग्यता, है ना, टैलेंट, एक योग्यता, एक कौशल, है ना, उस व्यक्ति में खूबी। वो परमेश्वर की ओर से हर किसी के लिए एक दान था। तो यीशु मसीह ने जो दान आप और हमें दी है, उसे हमने किस तरह प्रयोग किया है और उसे प्रयोग न करने पर क्या होता है, उसे हमने यहाँ पर देखा है इन दृष्टांतों में, है ना। तो भाई और बहनों, आइए हम इसे विस्तार से अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। पिछले दृष्टांतों की तरह इस दृष्टांत में भी उन दोनों समय के लोगों को ये दृष्टांत संबोधित किया गया है, जो उस समय सुनने वाले लोग थे, उस समय के यहूदी लोग, या फिर आज के समय आप और हमारे लिए भी। तो भाई और बहनों, ये दृष्टांत दोनों प्रकार के लोग या फिर दोनों समय के लोगों को संबोधित करते हैं। यह एक तत्कालीन सबक थी उस समय के लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहली बार सुना था, और आज हमारे लिए यह एक स्थायी पाठों की पूरी श्रृंखला है भाई और बहनों। तो हम सभी ने इस दृष्टांत को तोड़े के दृष्टांत के रूप में जाना है ना। जब हम इसे तोड़े के दृष्टांत कहते हैं तो हम समझ जाते हैं तुरंत, है ना। तो भाई और बहनों, इस दृष्टांत को बड़ी ही पॉपुलर वे से इसको जानने का तरीका तोड़े का दृष्टांत कहा जाता है।
तो तोड़े कोई सिक्का नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझना होगा, तोड़े का मतलब कोई सिक्का नहीं होता है, जो कॉइन नहीं होता है। यही कारण इसका मूल्य स्पष्ट रूप से इस बात पर निर्भर करता था कि इसमें कितनी तांबा, कितनी सोना या फिर कितनी चांदी इसमें मिश्रित है। वास्तव में इसके वजन पर यह निर्भर होती है कि ये इसका वजन कितना है और इसमें क्या कुछ मिश्रित है। या सोना तो इसका कीमत और भी ऊंचा होगा, अगर इसमें चांदी हो तो थोड़ा कम, या फिर इसमें तांबा हो तो बहुत ही कम। तो भाई और बहनों, देखा जाता है कि आमतौर पर उस जमाने में चांदी के धातु वाली तोड़े सबसे प्रचलित थी और एक तोड़े की चांदी का मूल्य आज के ज़माने में 24,000 के लगभग थे। भाई और बहनों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमें जस्ट एक समझ मिले कि ये जो तोड़े कहा गया है वास्तव में इसका कीमत कितना हो ना, या फिर कितना कीमत होती होगी। इसे समझने के लिए मात्र मैं कहता हूँ कि उस ज़माने में जो एक तोड़े होते हैं और उस समय के सबसे प्रचलित तोड़े चांदी के तोड़े होते थे, और उस चांदी के तोड़े की कीमत आज के समय में 24,000 के लगभग होती है। अंततः भाई और बहनों, इस पूरे दृष्टांत में कोई संदेह नहीं है कि मूल रूप से इस दृष्टांत का सारा ध्यान उन बेकार दास, उन निकम्मे दास पर केंद्रित दिखाई पड़ती है। और वो बेकार के और निकम्मे दास वास्तव में बिना संदेह के उस समय के शास्त्री और फरीसियों को कहा गया है। यह उनके व्यवस्था और परमेश्वर की सच्चाई के प्रति उनके उन दृष्टिकोण के खिलाफ में थी। भाई और बहनों, वो जो एक तोड़े वाले निकम्मे दास ने अपना तोड़ा जमीन में गाड़ दिया था ताकि वह उसे अपने स्वामी को ठीक वैसा ही लौटा दे जैसा कि वो था। 25 अध्याय 24 पद में हम देख पाते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छिड़ता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यहाँ है। तो उसी तरह भाई और बहनों, उस जमाने के जो शास्त्री और फरीसी थे, उनका उद्देश्य भी व्यवस्था को वैसा ही रखना था जैसा कि वह था। जिस तरह उस दास को एक तोड़ा दिया था और उस तोड़े को उसने इस्तेमाल ना करके जमीन में छिपा दिया था, है ना, उसे सुरक्षित रखने के लिए, उसी तरह ये शास्त्री और फरीसियों ने भी व्यवस्था के साथ ऐसा ही कुछ किया था। इन लोगों ने अपने स्वयं के वाक्यांश में व्यवस्था के चारों ओर एक बाड़ा बना दिया था। इन लोगों के लिए कोई भी परिवर्तन, कुछ भी नया करना एक अभिशाप था भाई और बहनों, है ना। जिस तरह उस दास ने जो एक तोड़े को उसने फलदायी नहीं बनाया ना, उसे प्रयोग में नहीं लाया, उसे दोगुना नहीं किया और उसे जैसा था वैसा ही रखा, उसी तरह ये शास्त्री फरीसियों ने भी परमेश्वर के द्वारा उन्हें जो व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था को मानव कल्याण में उन्होंने प्रयोग में नहीं लाया ना, उसको हर किसी तक नहीं पहुंचाया, उसे और भी फलदायक नहीं बनाया, बल्कि उस व्यवस्था को एक कानून के रूप में, एक नियम के रूप में मात्र उन्होंने अपने अधीन में रखा। उनके इस पद्धति ने धार्मिक सत्य को अपंग बना दिया था भाई और बहनों। तो यही कारण ये सारे शास्त्री और फरीसी उन तोड़े वाले व्यक्ति की तरह चीज़ों को ठीक वैसा ही रखना चाहते थे जैसा कि वे थे, और इसलिए ऐसे लोगों को निंदा की जाती है भाई और बहनों। तो इन बातों को यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो दृष्टांत उस समय के तत्कालीन जो लोग थे शास्त्री और फरीसी, उनके विषय में भी कही गई थी। और इसी तरह इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह हमें बताती है कि जोखिम के कार्य बिना कोई धर्म नहीं हो सकता है। कहने का मतलब परमेश्वर के सेवकाई में अगर हम जोखिम नहीं उठाते हैं, हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम परमेश्वर की सेवकाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन वो जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमें आके पुलिस पकड़ लेंगे, शायद हमें आके आरएसएस वाले लोग, है ना, या फिर बजरंग दल लोग आके हमें तकलीफ देंगे, हमें बाधा देंगे, हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे। वे लोग डरते हैं, है ना। अन्य विश्वासी लोग आके हम पर हमला करेंगे, वो डरते हैं और वो सोचते हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, है ना। हमको आगे किसी को नहीं बताना है, हमने जान लिया है, उसी में काफ़ी है ना। मैं 10 वांस देता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ,
मैं परमेश्वर का रास्ता में चल रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो भाई और बहनों, वो उसी तरह का व्यक्ति है जो एक तोड़े को ना वो ज़मीन के अंदर छिपा के रखता है ना, उसको 2 गुना 3 गुना नहीं करता है, प्रयोग में नहीं लाता है। तो भाई और बहनों, हकीकत ये है कि जोखिम बिना के परमेश्वर का सेवा नहीं हो पाएगी। परमेश्वर का सेवा करने में हमें जोखिम उठाना ही पड़ता है, और यही कारण जीवित कलीसिया भी वो कलीसिया होता है जो जोखिम उठाता है। जो उत्पीड़ित कलीसिया, वही सही मायने में एक सच्चा कलीसिया होता है। जब कलीसिया परमेश्वर की सेवा कार्य करता है ना, तो उन पर उत्पीड़न होता है, और ये उत्पीड़न के लिए बहुत सारे कलीसिया लोग तैयार है, वो जोखिम उठाते हैं, और वो कलीसिया आशीषित कलीसिया होता है। और हर वो इंडिविजुअल भी, हर वो एक विश्वासी भी कुछ इसी तरह है भाई और बहनों। तो परमेश्वर की सेवा करने में हमें जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। और साथ ही भाई और बहनों, बंद दिमाग वाले व्यक्ति को परमेश्वर उपयोग नहीं किया करते हैं, ये बातें भी हमको यहाँ पर समझ में आती है। जो बंद दिमाग के लोग होते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मतलब वो कुछ नया करना नहीं चाहते हैं, वो कुछ नया करने के लिए नहीं सोचता है, वो प्रयास नहीं करता है, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश नहीं करता है, वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को सेवा करने योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वो हमेशा चर्च तो आता है ना, साफ सुथरा कपड़े लगा के शायद पूरे परिवार के साथ आया करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशवांश देते हैं, चढ़ावा देते हैं, है ना, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति बंद दिमाग का व्यक्ति हो, उसके लिए परमेश्वर का सेवा करना उतना ही है, उससे ज़्यादा वो आगे जाना नहीं चाहता है, सोचना भी नहीं चाहता है। ऐसे लोग बंद दिमाग के लोग हैं भाई और बहनों। अंततः हम आगे और भी बहुत कुछ इस दृष्टांत से प्रभु के संदेश और चेतावनी को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए भाई और बहनों, आज के समय के लोगों के लिए भी ये दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलती है, उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। इस दृष्टांत में बताया गया है कि परमेश्वर लोगों को विभिन्न प्रकार के वरदान और उत्तम दान दिया करते हैं, जैसे कि किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े या फिर किसी को 1 तोड़े। भाइयों और बहनों, समझने वाली बातें यह थी कि यह किसी व्यक्ति की खूबी नहीं है जो मायने रखती है कि उसमें कितनी खूबी है, बल्कि मायने ये रखती है कि उसका प्रयोग किस तरह वो किया करते हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर किसी व्यक्ति से उसकी क्षमता से ज़्यादा नहीं मांगते हैं, और परमेश्वर किसी को उसकी क्षमता से ज़्यादा दायित्व भी नहीं देते हैं। जैसे कि हम इस दृष्टांत में देख पाते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है ना कि यहाँ पर उस स्वामी ने अपने जो दासों को जो तोड़े दिए थे वो इस प्रकार थे, एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। मतलब उसका जो कैपेसिटी है ना, उसका जितना योग्यता है, उसका जो कैपेसिटी है ना, उसी के तहत उसे वो दायित्व जिम्मेदारी दी गई है। तो परमेश्वर किसी को उसके जो कैपेसिटी है ना, उसके जो सामर्थ्य है उससे ज़्यादा नहीं देता है। वो जितना बोझ ले सकता है परमेश्वर जानता है, उसका कैपेसिटी को, उसकी बोझ को परमेश्वर उतना ही दायित्व उसे देता है। उससे ज़्यादा बड़ा दायित्व उसे नहीं देते हैं और उससे ज़्यादा मांग भी नहीं करते हैं। तो हमारा परमेश्वर बिल्कुल व्यवहारिक परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारे हर एक ज़रूरतों को जानता है। और बहुत ही सुंदर बात है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी व्यक्ति की खूबी नहीं है जो वास्तव में मायने रखती है, बल्कि मायने तो ये रखती है कि उसका प्रयोग वो किस तरह किया करते हैं, है ना। हो सकता है आप में बहुत सारे जो टैलेंट है वो हो सकता है ना, आप में बहुत सारे प्रतिभा हो सकते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जैसे कि इस दृष्टांत में बताया गया है ना, किसी को 5 तोड़े दिया गया है, तो किसी को 2 तोड़े दिया गया है, किसी को 1 तोड़े दिया गया है। कहने का मतलब परमेश्वर ने हर किसी को वो दान दिया गया है, वो दान प्रतिभाओं का दान है ना, वो कौशलताओं का दान है, वो टैलेंट दिया गया है। परमेश्वर ने हर इंसान को वो खूबी दिया गया है। तो किसी को
5 प्रकार के दान दिया गया है तो किसी को 2 प्रकार के, किसी को 10 प्रकार के, किसी को 3 प्रकार के, मतलब हर किसी को उसके सामर्थ के तहत ना, उसकी कैपेसिटी के तहत उसे वो दान दिया गया है। तो ये कितने सारे दान आप में हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप उसका प्रयोग कितना करते हैं, किस तरह से करते हैं। हो सकता है आप में बहुत सारा टैलेंट हो लेकिन आप उसका प्रयोग ना करें, तो उन टैलेंट का होना, उस प्रतिभा का होना कोई मायने नहीं रखता है ना। मेरे कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड है ना। उन्हें गाना आता है, उन्हें बजाना आता है, गाना आता है, लिखना आता है ना, उसे कविता लिखना आता है, उसे लोगों को समझाना आता है, बहुत सारी खूबी उसमें, लेकिन उसमें से एक भी चीज़ परमेश्वर की सेवा के लिए वो प्रयोग में नहीं लाता है। क्या मतलब, उसका क्या मायने? उन सारे जो परमेश्वर से उसने जो प्राप्त किया हुआ दान, उसका वो प्रयोग नहीं करता है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल साधारण, उसमें इतने सारे टैलेंट नहीं होता है, जो भी होता है बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जितना है उसका पूरा प्रयोग करता है वो। तो परमेश्वर किसको चाहेंगे, है ना? उस व्यक्ति को। इसीलिए भाई और बहनों, परमेश्वर आप और हमें जो दान देते हैं उसे कितना प्रयोग में लाते हैं, उस चीज़ को प्रभु परखते हैं, है ना। आप में कितना टैलेंट है वो उससे कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं देखता हूँ हम विश्वासियों में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, बहुत टैलेंटेड, बहुत ही उसमें प्रतिभा होते हैं, लेकिन वो प्रतिभा परमेश्वर की सेवकाई में नहीं लगाते हैं। बहुत अफसोस होता है ये देखते हुए, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि प्रभु की सेवा मन लगा के करते हैं, बेशक उसमें प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन जितनी भी है वो दिल लगा के करते हैं। परमेश्वर उससे खुश रहते हैं और वो वास्तव में वही मायने रखता है ना। परमेश्वर हमारा हृदय देखता है ना, हम में कितना टैलेंट है वो नहीं देखता है। टैलेंट तो परमेश्वर से हमने प्राप्त किया है ना, लेकिन उस टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की सेवा आपने कितनी की है वो मायने रखता है। परमेश्वर वो देखता है भाई और बहनों। तो पहली बात तो हमको इस दृष्टांत से ये बातें समझ में आती है। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु ये मांग जरूर करता है कि मनुष्य को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए जो उसके पास है। और सबसे बड़ी बात, सभी व्यक्तियों को प्रतिभा एक जैसी नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति बराबर प्रयास जरूर कर सकता है। भाई और बहनों, ये बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। परमेश्वर ने हर किसी को बराबर तो नहीं दिया है ना। जैसे किसी को 5 दिया है तो किसी को 2 तोड़े दिया है तो किसी को 1 तोड़े दिया है। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तरीके से वो प्रतिभा दी है, उसको दान दी है, लेकिन प्रयास सभी का एक जैसा होना चाहिए, है ना। आपको कितना दान दिया गया है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका प्रयास कितना है वो मायने रखता है ना। आपका कोशिश कितना है वो मायने रख सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग ये अफसोस करते हैं ना कि मेरे में तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं है ना। हम दूसरे को देखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारा टैलेंट है, और हम अपने आप को देखते हैं कि हम में तो उतना टैलेंट नहीं है ना। भाई और बहन, आप में जो टैलेंट है और जो भी है उसका पूरा इस्तेमाल करो। परमेश्वर वो देखता है कि आपके पास जो है उसका कितना आपने इस्तेमाल किया है। आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने उसको कितना प्रयोग में लाया वो मायने रखता है ना। तो किसी के पास बहुत सारा टैलेंट होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है उसको प्रयोग में लाना वो सबसे बड़ी बातें हैं। और इसी तरह भाई और बहनों, ये दृष्टांत हमें बताती है कि जो भी कुछ प्रतिभा हम में है, चाहे कम हो या ज़्यादा, हमें उसे पूरी निष्ठा के साथ प्रभु की सेवा में लगानी चाहिए। अब आगे ये दृष्टांत हमें यह सुंदर सी बातें भी बताती है कि अच्छी तरह से किए गए काम का प्रतिफल अभी आगे और भी काम करना है। जैसे कि हमने दृष्टांतों में भी देखा है, जिन 2 दासों ने अच्छा काम किया था उन्हें आगे को आराम फरमाने को नहीं कहा गया था, बल्कि उन्हें तो और भी अधिक और भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उनके स्वामी के द्वारा। जैसे कि इन वचनों में हम देख पाते हैं, जब
जिसको 5 तोड़े दिए गए थे, उन्होंने आके कहा कि प्रभु, इस 5 तोड़े से मैंने और भी 5 तोड़े कमाए हैं। उसी तरह जिसने 2 तोड़े कमाए थे, है ना, उस 2 तोड़े कमाने वाले ने भी आके कहा कि प्रभु, मैंने और भी 2 तोड़े कमाए हैं। उन दोनों को ही एक ही बातें कही गई है। आप 25 की 21 पद में देखिए, 25 का 23 पद में देखिए, दोनों को एक ही बात कहा है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहता है, तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं, चाहे उसने 5 तोड़े कमा के दिए, चाहे उसने 2 तोड़े कमा के दिए, देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर उन दोनों को उनके अच्छे कामों का प्रतिफल अभी आगे और भी काम करना है, ये कहा गया है ना। मतलब उनको और भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसके स्वामी के द्वारा। तो भाई और बहनों, जीवन में कुछ ऐसा ही होता है ना, हम जितना प्रभु की सेवा करते हैं, है ना, उतना ही जिम्मेदारी हमको और भी मिलती रहती है ना। हम जितना प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर हमें उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देती है। देखिए, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी हमको सीधे सीधे इमीडिएटली नहीं दिया जाता है। जब प्रभु हमको छोटी छोटी जिम्मेदारी देते हैं, जब उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को हम पूरा करते हैं ना, तब प्रभु हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को भी देते हैं। आप छोटी से छोटी जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी कैसे दिया जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि मुझे तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, तभी मैं मतलब करूँगा, ये बहुत बड़ी भूल है भाई और बहनों। पहले आप एक छोटी सी जिम्मेदारी को तो करके दिखाइए ना, ये साबित करिए कि आप प्रभु को सेवा करने योग्य हैं, तभी तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लोग छोटी मोटी जिम्मेदारियों को ना हल्के से लेते हैं, और उस व्यक्ति को कभी भी आगे जाके बड़ी जिम्मेदारी करने का अवसर नहीं मिलता है। मैंने देखे हैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति लोग आज बहुत बड़े बड़े दायित्व और जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि जब उनको छोटी मोटी जिम्मेदारी दी गई थी ना, तो उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ उन जिम्मेदारी को पूरा किया। यही कारण परमेश्वर ने आज उन्हें इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखते हैं तो साधारण व्यक्ति लोग हैं, लेकिन ऐसे साधारण व्यक्ति होते हुए इतनी बड़े बड़े पद में हैं, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, क्योंकि उनको जब दायित्व दिया गया था तो उन्होंने इसको बहुत ही सीरियसली ले लिया था। लेकिन भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो यूं ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मतलब बड़े स्थान चाहा, है ना, लेकिन उनको जब छोटा मोटा जब जिम्मेदारी दी गई थी परमेश्वर के घर में, उन्होंने इसे बहुत हल्के से लिया, और यही कारण है कि आगे जाके उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। भाई और बहनों, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पाते हैं, बिल्कुल शुरुआत में मैं इसे आप लोगों को एक बार पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा। क्या कहा गया है? तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मतलब तुम्हें छोटा जिम्मेदारी दिया था, उसको भी तुमने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, तो अब से तुम्हें इससे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बात बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमें जो भी जिम्मेदारी मिले उससे पूरी ईमानदारी के साथ हमें करना होगा, हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना होगा, तब जाके हम योग्य होते हैं कुछ बड़े और कार्य को करने के लिए। तो ये बातें हमको यहाँ पर समझ में आती है। साथ ही ये दृष्टांत यह भी बताती है कि जो व्यक्ति प्रयास नहीं करते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। भाई और बहनों, ये सच था कि उस एक तोड़े वाले ने अपना तोड़ा नहीं खोया था, कारण उसने बस इसके साथ कुछ नहीं किया था। भाई और बहनों, शायद उस तोड़े के साथ उसने जोखिम उठाई होती और उस दौरान उस तोड़े को उसने खो भी दिया होता, तो यह कुछ भी न करने से शायद बेहतर होता। भाई और बहनों, अपनी प्रतिभाओं को लेकर हमेशा यह कहना कि मेरी क्षमता सीमित है और फिर जोखिम उठाने से बच निकलना एक प्रलोभन की तरह है। ऐसे व्यक्तियों की निंदा की जाएगी जिसमें योग्यता होते हुए भी वो कोशिश ना करे उस जोखिम की डर से। तो भाई और बहनों, ये बात बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं ना। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। जैसे कि हम बिल्कुल अंत में देख पाते हैं ना, 25 का 30 पद में, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा।
तो भाई और बहनों, ऐसे लोगों को दंडित जरूर किया जाता है और ये बिल्कुल व्यवहारिक भी है। परमेश्वर ने उस पर भरोसा किया, जिस तरह उस स्वामी ने अपने दास पर भरोसा करके उसे एक तोड़ा दिया गया था, लेकिन उसने उस अपने स्वामी के भरोसे को तोड़ा है ना। तो बेशक वो दंड के हकदार है, जैसे कि आप और हम, है ना। परमेश्वर ने आप और हम पर भरोसा किया है और परमेश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारी दायित्व दी है ना। हमें दान दी है उसे करने के लिए, लेकिन हमने उसको पूरा नहीं किया, उसे हमने सीरियसली नहीं लिया। हम बिल्कुल दंड के योग्य हैं। जिस तरह वो शास्त्री फरीसियों को उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें जिम्मेदारी दिया गया था ना, उसे दायित्व दिया गया था, उन्होंने पूरा नहीं किया, बेशक वे लोग दंड के योग्य है ना। उसी तरह आज और आप हम भी, है ना, परमेश्वर ने हमें वो योग्यता दी है, जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा नहीं करते हैं तो बेशक दंड के योग्य है। जैसे कि भाई और बहनों, उस एक तोड़े वाले ने कारण उसने उस तोड़े के साथ जोखिम नहीं उठाया था और उस दौरान बेहतर होता शायद वो जोखिम को उठाते और उस दौरान उसने उस तोड़े को खो भी दिया होता, तब भी वो कुछ न करने से बेहतर होता। भाई और बहनों, देखिए भाई और बहनों, जीवन में हम कुछ भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कार्य में हम सफल होते हैं, हम असफल भी होते हैं, लेकिन कम से कम हमने प्रयास तो किया, कोशिश तो किया, जोखिम तो उठाया। जरूरी नहीं है कि हम जो भी करेंगे उसमें सक्सेस हो। देखिए हमारे ये निजी जीवन में भी होता है ना। उसी प्रकार हम आत्मिक जीवन में भी हमको दिखाई पड़ते हैं ना। जब हम प्रभु के सेवकाई में निकलते हैं तो हम प्रभु के सेवकाई में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत समय पर हम असफल भी होते हैं। लेकिन ये कुछ न करने से बेहतर तो है ना, हम कुछ तो कर रहे हैं। बेशक हम आज असफल हो गए हैं कईयों कारण के वजह से, इससे हमको सीख मिली है और अगली दफ़ा हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और सफल हो जाएंगे अगर परमेश्वर की इच्छा हो। और सबसे बड़ी बात, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के तहत कर रहे हैं तो जरूर सफल भी होंगे। तो भाई और बहनों, कुछ न करने से बेहतर हमने कुछ तो किया है ना, कोशिश तो किया है, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो डर के कारण से ना। कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए ना, मेरा नुकसान ना हो जाए। मैं किसी को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाना चाहता हूं ताकि उससे मेरा संबंध बुरा हो सकता है ना, या मेरे समाज के लोग मेरा विरोध में खड़ा हो सकते हैं, है ना, या फिर जो ऐसे अन्य जाति लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं, मेरा विरोध कर सकते हैं। कईयों कारण के वजह से, डर के कारण की वजह से आप चुप रह जाते हो। तो भाई और बहनों, अगर आप डर के कारण से आप ये सब नहीं करते हो तो भाई आप भरोसे के लिए योग्य नहीं हो। परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया था, इसलिए आपको दायित्व जिम्मेदारी दिया था। आपने परमेश्वर के भरोसे को तोड़ा है अपने फायदे के लिए ना, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए भाई और बहनों, सुरक्षा तो परमेश्वर हमें करते हैं ना। जीवन और मरण तो परमेश्वर का हाथ में है। तो फिर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हो इस तरह से तो ना, आप डरते हो कि वे लोग मेरा नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसका मतलब परमेश्वर में भरोसा नहीं रख रहे हो। परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा था, लेकिन आप उसके भरोसे में खरे नहीं उतरे हैं। आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। आपको निंदा करने का आप योग्य हो ना, आपको सजा देने का आप योग्य हो। ये बातों को हमें समझना होगा भाई और बहनों। तो यही कारण जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता है उसे दंडित किया जाता है। ये बातें हमको इस दृष्टांत से समझ में आती है। और साथ ही भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे में प्रतिभा की कमी है, नहीं, मेरी क्षमता बहुत सीमित है। यह कहकर वो बच निकलना चाहता है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हर किसी को उसके क्षमता के तहत उसे परमेश्वर ने दान दी है, और जो है आपके पास उसी को परमेश्वर की महिमा में आपको लगाना होता है, चाहे वो थोड़ा हो या कम हो। लेकिन ये कहकर अपने आप को आप बच निकलने के लिए आधार नहीं बना सकते हैं कि मुझ में प्रतिभा की कमी है या फिर मुझ में क्षमता की कमी है। ये बहुत गलत होगा भाई और बहनों। परमेश्वर ने हर किसी को वो दान दी है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। परमेश्वर इससे मायने नहीं रखता है कि आप में वो कितनी ज़्यादा दान है या कितनी कम दान आपको मिली है। ये मायने रखता है कि आपने उसका प्रयोग किस तरह से किया है। चौथा और आखिरी, ये सार्वभौमिक रूप से सत्य है कि ये दृष्टांत हमें जिसके पास अधिक है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वह भी उससे
चली जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के में प्रतिभा हो और वो उसका प्रयोग में लाए तो आगे जाके वह और बेहतर रूप से कर पाने में सक्षम हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर वचन में साफ साफ कहा गया है 25 अध्याय 29 पद में ना, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखिए, एक नज़र से देखें तो ये बहुत ही कड़वा लगता है और बहुत ही गलत लगता है, लेकिन भाइयों और बहनों ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अगर हम समझ जाते हैं तो हम परमेश्वर के उस महान सत्य को हम समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है ना, यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो और उसका प्रयोग में लाए तो आगे जाके वह और बेहतर रूप से कर पाने में सक्षम हो पाएगा। कहने का तात्पर्य उसके पास जो कुछ था ना, जितना टैलेंट था उसमें, जितनी प्रतिभा उसमें थी, उससे और भी ज़्यादा प्रतिभा उसे मिलेगी। लेकिन यदि वो उस प्रतिभा को प्रयोग करने में विफल रहता है तो वह अनिवार्य रूप से इसे खो देगा। कहने का मतलब जो उसमें प्रतिभा थी, है ना, जो टैलेंट था, उसे वो प्रयोग में नहीं लाता है तो उसके पास जो वो प्रतिभा है वो भी उससे चली जाएगी। भाई और बहनों, ये बातें इतनी व्यवहारिक है कि ये जो सिद्धांत हमें जीवन के हर पहलू में दिखाई पड़ती है। अगर हमारे पास खेल या कला में कुछ दक्षता है या फिर हमारे पास कुछ भी कर गुजरने की योग्यता है तो उसे जितना हम अधिक प्रयोग में लाते हैं उतना ही हम आगे जाके कठिन कामों को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ये एक हकीकत है भाई और बहनों ना। कोई स्पोर्ट्समैन है ना, वो स्पोर्ट्समैन जितना मेहनत करता है ना, उतना ही आगे जाके वो और भी कठिन चीज़ों का वो सामना कर पाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस में नहीं लाता है, उससे अभ्यास में नहीं लाता है, तो उसे वो खो देता है और वो एक दिन एक कहानी बन के रह जाता है ना। वो बोलते रह जाता है कि मैं भी एक समय में बहुत टैलेंटेड था ना, मेरे पास भी ये सारे गुण थे। वो बोलते रह जाता है, लेकिन हाँ बेशक आप में था तो, लेकिन आपने क्या किया उसका? आपने कुछ भी नहीं किया ना उसका। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भी एक ज़माने में मेरे पास बहुत सीमित प्रतिभा थी, है ना, मेरे में बहुत कम टैलेंट था, लेकिन मैंने इतना मेहनत किया, इतना कोशिश किया, उस वजह से मैंने और भी प्रतिभा प्राप्त की और मैं आज बहुत टैलेंटेड व्यक्ति बन गया हूँ ना, सफल व्यक्ति बन गया हूँ, क्योंकि उसके पास जो था उसको उसने अभ्यास में लाया। भाई और बहनों, तो ये सिर्फ हमारे प्रतिदिन के जीवन में नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में भी ये उतना ही मतलब ये सिद्धांत व्यवहारिक है। ये बातों का आज हमें समझना होगा। यही कारण ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि अगर हम परमेश्वर के दान को हमारे साथ हमेशा रखना चाहते हैं तो हमें उन दान या फिर उन योग्यता या फिर उन प्रतिभाओं को परमेश्वर के सेवा में उपयोग किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, बिल्कुल सीधी सी सिद्धांत है, जो दान परमेश्वर ने हमें दी है, आप चाहते हो वो हमारे साथ हमेशा रहे या फिर उससे और भी बेहतर बने, तो उसे हमें अभ्यास में लाना होगा, वरना उसे हम खो देंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। देखिए, जब हमारा जीवन ढल जाता है ना, हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है, हमारे सोचने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, हमारा स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, फाइनेंशियली हम बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, है ना, एक प्रकार से हम रिटायर व्यक्ति बन चुके होते हैं, है ना। तब उस समय वो व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उसके पास एक समय में सब कुछ था, उसने उन सारी चीज़ों को प्रयोग में नहीं लाया, है ना, और वो एक किस्सा कहानी मात्र बन के रह गया है। अब उसके साथ बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपने समय पर उसको इस्तेमाल में लाया, वो व्यक्ति आज जहाँ है उससे बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। तो ये बातें हमने आज के इस अध्ययन से समझा है। तो भाई और बहनों, आत्मिक जीवन में आपके पास जो कुछ भी दान है, चाहे आपको गाना आता हो या बजाना आता हो या लिखना आता हो या बोलना आता हो या लोगों को समझाना आता हो या लोगों को देना आता हो या लोगों को देखभाल करना आता हो, है ना, कुछ भी, आपको साफ सफाई करना आता हो, है ना, लोगों का ख्याल रखना आता हो आपको, है ना, लोगों के लिए प्रार्थना करना आता हो, मतलब कोई भी टैलेंट है, हर व्यक्ति में होता है, ये निश्चय ही होता है।
प्रभु के जन्म में होता ही होता है। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 10 होता है, लेकिन होता है जरूर। और कितना होता है इससे मायने नहीं रखता है, मायने इससे रखता है कि आपने उसे कितनी ईमानदारी से प्रयास में लाया है और इसके द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा किस तरह की है, ये मायने रखता है, ये मैटर रखता है भाई और बहनों। तो देखिए इससे आपकी आत्मिक जीवन में कितना फर्क पड़ता है। लोग आज आत्मिक जीवन में क्यों बिल्कुल उदास हो गए हैं, है ना, बिल्कुल मतलब कमजोर हो गए हैं। प्रेम क्यों ठंडा पड़ जाता है? जब लोगों को पास में जो टैलेंट है वो परमेश्वर के सेवा में ना लगा के संसारिक चीजों में आप इस्तेमाल करते हैं ना, तब जाके आपका आत्मिक जीवन नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है भाई और बहनों। यही कारण है भाई और बहनों आज कलीसिया का मतलब नीचे झुकने का, है ना, कलीसिया में प्रेम ठंडा होने का। इसलिए हमें कलीसिया में हर वो व्यक्ति में ये टैलेंट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उस व्यक्ति को खुद को भी करना होता है, उसे रियलाइज कराना होता है। विशेष करके कलीसिया के जो अगुवा होते हैं ना, जो पास्टर्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि कलीसिया के जो सदस्य उनमें जो खूबी है उसका प्रयोग करे परमेश्वर की सेवाकाई के लिए। देखिए सब कुछ कितना सुंदर हो जाता है, उस कलीसिया का माहौल बिल्कुल आत्मिकी हो जाता है ना। लोगों का जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू होते हैं, लोगों को जीवन में कुछ उद्देश्य मिलता है परमेश्वर का सेवा करने का, सब कुछ सुंदर हो जाता है भाई और बहनों। तो ये कुछ हमने आज के इस दूसरे विषय से हमने सीखा और समझा है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों आज के इस दूसरे अध्ययन से हमने जो कुछ सीखा और समझा है, इसकी जो मुख्य बिंदु है मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से रखना चाहूँगा। जैसे कि भाई और बहनों हमारा जो आज का विषय था वो ये था कि क्या आपने परमेश्वर के दान को प्रयोग की है, अगर नहीं तो आप उसे खोने जा रहे हैं। ये हमारा आज का विषय था और विषय में हमने जो मुख्य बिंदु सीखा और समझा ये कुछ इस प्रकार है। जैसे कि किसी व्यक्ति की ये खूबी नहीं जो मायने रखती है कि उसमें कितनी खूबी है ना, कितनी प्रतिभाएं हैं, बल्कि मायने ये रखती है कि उसका प्रयोग किस तरह किया गया है। तो भाई और बहनों पहली बातें तो हमने आज की इस विषय से सीखी है। तो इसलिए हम में कितनी प्रतिभा है, कितने टैलेंट है वो मायने नहीं रखते हैं, मायने ये रखते हैं कि इस प्रतिभाओं के द्वारा हमने परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी सेवा किस तरह की है, ये मायने रखती है। दूसरा, ये दृष्टांत हमें सुंदर सी बातें ये भी बताती है कि बिल्कुल अच्छी तरह से किए गए काम का प्रतिफल अभी आगे और भी काम करना है। यानी कि आप जितना प्रभु का सेवा करेंगे परमेश्वर आपको आगे और भी बड़ी बड़ी दायित्व जिम्मेदारी देती है। ये बातें हमने सीखी है। तीसरी बातें हमने ये समझा है कि जो व्यक्ति प्रयास नहीं करते हैं उन्हें दंडित भी किया जाता है। जो उसके पास है उसको प्रयोग में नहीं लाया, उसने प्रयास नहीं किया ना, उसने कोशिश नहीं की और उसके लिए उसको दंड मिला है, क्योंकि उसने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा है ना। परमेश्वर ने उस पर भरोसा रखा था, उसको दायित्व दी थी, जिम्मेदारी दिया था, उसने उसको पूरा नहीं किया, इस कारण उसको दंड किया गया है। और चौथी बातें हमने आज के इस विषय से ये समझा है कि जिसके पास अधिक है उससे और भी दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है वह भी उससे चली जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, यदि किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो और वह उसका प्रयोग में लाए तो आगे जाके वह और बेहतर रूप से कर पाने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन यदि वह उन प्रतिभाओं को प्रयोग करने में विफल रहता है तो वह अनिवार्य रूप से इसे खो देगा। तो यही कारण है भाई और बहनों, जो प्रभु ने हमें दी है उसे हम प्रभु में सेवकाई में लगाते हैं तो हम आगे जाके और भी बड़ी बड़ी दायित्व को कर पाएंगे और हम आगे और भी आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से सीखा है। तो होपफुली ये सारे अध्ययन हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होगी, मैं आशा करता हूँ। तो भाई और बहनों, अगर आपको ये सारी बातें सही लगी है, अच्छी लगी है, तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सत्य पहुँच पाए। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं, अगले दफे जरूर जुड़िएगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे, प्रभु आप सभी को ढेरों अगुवाई करे। जय मसीह की।